Hello students, today we'll start the new chapter of history, chapter number 3rd. The name is Making of the Global World. इस चैप्टर में बेसिकली we'll read about the interconnection between the different countries. तो जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है ग्लोबलाइजेशन का. ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से फेजेस थे. प्री मॉडर्न ट्रेड मतलब मॉडर्न जो आज का एरा है जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह बहुत इजी हो गया है, वो प्री मॉडर्न ट्रेड में भी मतलब जो ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट था दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी एडवांस और समथिंग न्यू, बट इट हैज़ बीन कैरिड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो फेजेस जो हैं वो हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. प्री मॉडर्न वर्ल्ड. द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्री मॉडर्न वर्ल्ड. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged in the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of a global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement of capital, and much else. So, this concept of globalization is not an advanced or a new concept through which the different economies of different countries are interconnected. ट्रेडिंग एंड ऑल हैज़ बिकम वेरी ईजी. आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह की चीज़ों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो. तो ऑल दिस इंटरकनेक्शन जो सारी कंट्रीज़ को एक साथ कनेक्ट करता है, इसी कंसेप्ट को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. एंड दिस कंसेप्ट इज़ नॉट अ न्यू वन. इट हैज़ इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो. तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये कोई नया अभी कोई रिसेंटली डेवलप या रिसेंटली इन्वेंटेड कंसेप्ट नहीं है. बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. बहुत पुराने टाइम से लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं. नॉट ओनली द थिंग्स आर बीइंग ट्रेडेड, द पीपल आर ऑल्सो माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स. बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है. वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, कल्चर का, तो बहुत सारी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है. एंड दैट हैज़ मेड द कनेक्टिविटी इवन मोर ईजियर. तो दिस इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट. इट हैज़ बीन गोइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. अब we know about the concept of globalization. हमें पता है कि globalization इकोनॉमिक टर्म है. इकोनॉमिक्स में चैप्टर भी है बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से किस तरह से इंटरकनेक्टेड है. तो ये हमें पता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कौन कौन से फेजेस हैं जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो इमर्ज हुआ है उसके क्या क्या डिफरेंट फेजेस है. वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. All through history, human societies have become steadily more interlinked. हिस्ट्री से अगर हम लोग ट्रेसेस देखें तो हम देखेंगे जो सोसाइटीज़ भी थी अलग अलग, वो सारी आपस में क्या थी, इंटरलिंक थी. इंटरलिंक्ड इसीलिए थी क्योंकि वहाँ पे भी माइग्रेशन था, लोगों का आना जाना था, सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था. तो ये भी एक तरह से क्या था, ग्लोबलाइजेशन ही था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इंटरकनेक्शन बना रहा था एक कंट्री का, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के साथ. From ancient times, travelers, traders, priests, pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution. बहुत पुराने टाइम से ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स और लोग जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दे हैव बीन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कोई लोग जा रहे हैं किसी नॉलेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन इज़ हैविंग एम्पल नॉलेज and he is not able to find a suitable job in his country, he will be migrating to other country. वहाँ पे जाके उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, he will get a good job. तो वो अपने नॉलेज का क्या कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी नॉलेज को ले जाके स्प्रेड कर रहा है. इन द सेम वे कुछ लोग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट like they have got their teachings beliefs here, now they want to spread their beliefs in different parts of the country, so they will go to different parts of the country और वहाँ पे अपनी वो चीज़ों को, बिलीव्स को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे.
तो ये सब जो है ये बहुत पुराने टाइम से क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है. They carried goods, money, values, skills, ideas, inventions, and even germs and disease. It's not only that when we are traveling from one place to another, सिर्फ अच्छी चीज़ें ही ट्रांसफ़र होती हैं, उसमें से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू दिस कंट्री, तो उसके साथ साथ उसके जर्म्स भी आएंगे, उसके डिजीज़ भी आएंगे. इसका बहुत ही वायबल और विजिबल एग्जाम्पल है कोरोना का. चाइना से बोला गया था कि दिस वायरस हैज़ transmitted from a Chinese country to Indian people and it has affected millions of lives. तो जब इंटरकनेक्शन होता है तो वो सिर्फ अच्छी चीज़ों का नहीं होता है, अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ कुछ एकाक नेगेटिव चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं. तो पुराने टाइम में क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी. दे यूज़ टू कैरी मनी, दे यूज़ टू कैरी देयर वैल्यूज़. अगर एक इंडियन आदमी है वो कहीं फॉरेन कंट्री में जाएगा, ही विल हैव हिज वैल्यूज़ विद हिम. अगर कोई फॉरेन आदमी अगर इंडियन कंट्री में आ रहा है, ही विल हैव हिज ओन वैल्यूज़ विद हिम. बाहर की कंट्रीज़ जाने में या इंडिया की कंट्री आने में वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं. तो इस तरीके से आप अपने आइडियाज़, इन्वेंशंस, नई नई चीज़ें जो इन्वेंट होती हैं वो एक जगह पे इन्वेंट होंगी. जैसे आईफोन वगैरह है, इट इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी, वहाँ पे सब ने बनाया है, लेकिन उसका जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो हमारे पास भी अवेलेबल हो जाता है विद इन, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से वो चीज़ें हमारे डोर स्टेप तक अवेलेबल हो जाती हैं. दिस इज़ ऑल द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilizations with present day West Asia. और इसके जो ट्रेसेस हैं वो हमें इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है. उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बताते थे कि उस टाइम भी जो एक ट्रेडिंग थी वो एक्टिव थी, ट्रेड वहाँ पे चल रहा था वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का. बाकी कंट्रीज से भी उस समय क्या चल रहा था, ट्रेडिंग चल रही थी. तो ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं था. ये अगर हम सबसे पहले सिविलाइजेशन अगर देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि काफ़ी पुरानी है, 3000 BCE का टाइम पीरियड है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, तब से ये कंसेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है. तो MCQ में एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस डैश एरा. तो द आंसर विल बी बिफोर क्रिश्चियन एरा से ही ये क्या है, एग्जिस्टेंस में है. Now the next topic is, for more than a millennia, cowrie, the Hindi kaudi or she-shell, used as a form of currency from the Maldives, found their way to China and East Africa. पहले के टाइम में कौड़ी होता था, हिंदी में उसे कौड़ी बोलते हैं या शेल बोलते हैं. ये एक करेंसी होती थी, इसको हम करेंसी की तरह यूज़ करते थे. ये मालदीव्स से अपने रास्ता बना के चाइना और ईस्ट अफ्रीका में क्या होता था, इसका कनेक्शन हो जाता था. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century it had become an unmistakable link. ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है फुली डेवलप्ड हुआ है 1991-92 में से, लेकिन इसके जो ट्रेसेस हैं वो हमें पुराने टाइम में भी देखने को मिल जाते हैं. थ्रू विच पीपल हैव नॉट ओनली ट्रांसफर्ड द आइडियाज़, इन्वेंशंस, रादर they have also carried some germs, disease along with those ideas and inventions. ये था हमारा प्री मॉडर्न ट्रेड. कैसे ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट एन एडवांस्ड और अ न्यू वन, rather it has been traced long back, and the first civilization जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें भी उसके ट्रेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं. कौड़ी का जो यूज़ है, जो करेंसी थी, उसका हमारी कंट्री से लिंकअप, उसके बाद डिजीज़ कैरिंग जर्म्स, इन सब के ट्रेसेस हमें बहुत पुराने टाइम से मिल जाते हैं. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट इस सिल्क रूट्स लिंक इन द वर्ल्ड. नाम से पता चलता है सिल्क रूट क्या है. पहले के टाइम में क्या था, एक चाइनीज़ कंट्री से एशियन कंट्रीज़ के बीच में एक रूट बना हुआ था. बेसिकली उस रूट में क्या होता था, जो चाइना के एक्सपेंसिव सिल्क थे, चाइनीज़ वर द फर्स्ट वन हु इन्वेंटेड सिल्क. तो दे वर नॉट revealing their secret of making the silk with rest of the countries. They started exporting silk through a route that was named as silk route, क्योंकि उस रूट्स को डिस्कवर किया गया था कि कैसे उस रूट के थ्रू जो चाइनीज़ सिल्क है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा एशियन कंट्रीज़ में और बाकी कंट्रीज़ में
उस रूट का नाम रख दिया गया था सिल्क रूट। The Silk Routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. The name Silk Route point to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूट था क्योंकि बेसिकली इसमें जो पहला आइटम जो एक्सपोर्ट हुआ था वो था एक्सपेंसिव चाइनीज सिल्क। दैट इज़ वाई द नेम हैज़ बीन केप्ट एज सिल्क रूट। लेकिन सिल्क रूट के साथ साथ एक रास्ता बन गया था, फिर धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ था और ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज़ को उसमें इंटरकनेक्ट करके आपस में क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें क्या होने लगी थी, एक्सपोर्ट होने लगी थी। Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. तो फिर धीरे धीरे जो historians थे उन्होंने बहुत सारे silk routes डिस्कवर कर दिए थे लैंड से, सी के रास्ते से, जो आपस में क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। एंड दे स्टार्टेड कनेक्टिंग अ वास्ट रीजन ऑफ एशिया and linking Asian countries with the European countries and the Northern Africa. सिर्फ एक ही जगह को दूसरे से जगह से कनेक्ट ना करके बहुत सारे अलग अलग जगहों को आपस में कनेक्ट कर दिया था धीरे धीरे, जब उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन उस रूट पे किया गया था। They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. तो चाइनीज़ पॉटरी भी इसी रास्ते से जाती थी जिस तरीके से इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स जाते थे। एंड इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो जब हम इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे तो रिटर्न में हम लोग को क्या मिलता था, प्रेशियस मेटल्स मिलते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वो यूरोपियन कंट्रीज से एशियन कंट्रीज़ में रिटर्न होता था बिकॉज वी वर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग मैनी एक्सपेंसिव थिंग्स थ्रू दिस रूट। तो इन रिटर्न वी ऑल्सो गॉट द प्रीशियस मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। दिस इज़ लाइक अ थिंग कि जैसे एक ही कॉइन के ये दो हिस्से थे, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर की होती हैं, जो हमारे इंडिया में अवेलेबल तब होती हैं जब हम फॉरेन ब्रांड्स को यूज़ करते हैं। इन द सेम वे कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको बाहर की कंट्रीज़ भी यूज़ करती हैं, तो हमारे कल्चर्स को जानते हैं, हम उनके कल्चर्स को जानते हैं। तो ट्रेड के साथ साथ आपके कल्चर्स का भी क्या होने लगता है, एक्सचेंज होने लगता है, इंटरचेंज होने लगता है। Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. पहले के टाइम में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अपने बिलीव्स को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था। एंड इन दिस वे दे हैव यूज्ड दिस रूट टू ट्रैवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो डैट दे कैन स्प्रेड देयर बिलीव्स। अब बाद में कुछ सेंचुरीज़ बाद जो मुस्लिम प्रीचर्स थे वो भी इसी रूट का यूज़ करके जगह जगह पे जाते थे और अपने बिलीव्स और अपने टीचिंग्स को क्या करते थे, स्प्रेड करते थे। Much before all this, Buddhism emerged from Eastern India and spread in several through intersecting points on Silk Route. और इससे बहुत पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी पहले जो बुद्धिज़्म थे, बुद्धिज़्म जो था ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हुआ था और इसी रूट के थ्रू जो अलग अलग इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को यूज़ कर करके उन्हें अपने बुद्धिज़्म को क्या किया था, बाकी जगह पे स्प्रेड किया था। तो बेसिकली जो सिल्क रूट है, ऑल्दो इट स्टार्टेड विद द trading of the expensive Chinese silk, but later on we will see, we are seeing in this chapter that different other items were also traded. Not only the things were being traded, but लोग भी थे जो एक दूसरे से जब दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे and they spread their religious beliefs, religious ideas from one place to another. अब नेक्स्ट वीडियो में I'll cover the last topic, फूड डिजीज़ एंड जैम्स। कौन कौन से फूड थे जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या किया गया था, ट्रेड करके उनको उस जगह पे क्या किया गया है, पॉपुलराइज किया गया है। तो दिस वर द टू टॉपिक्स, प्री मॉडर्न ट्रेड जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट देखा था, एंड सेकेंड वॉज
सिल्क रूट एक ऐसा रूट जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों का क्या होता था, इंटरचेंज होता था. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिल्क रूट एंड प्री मॉडर्न ट्रेड.